हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो? आशा करती हो आज सब लोग बढ़िया होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो ब्लॉग स्टार्टिंग मेरे हो चुका है अपने 11:30 के आसपास से। तो एक बार मैंने सोचा था कि मॉर्निंग से ही कर लूँ, तो मॉर्निंग से नहीं हो पाए मेरे ब्लॉग स्टार्ट। तो ब्लॉग स्टार्ट मैंने अभी करी है और अभी रेडी हो रही थी, कहीं को जा रही थी। तो मैंने सोचा आप दोस्तों को, आप लोगों को भी अपने साथ ले चलो। काफ़ी टाइम से मेरे दोस्त मेरे इंतज़ार कर रहे होंगे मेरे ब्लॉग का। तो चलिए इसी जरिए आपको भी दिखाऊंगी अपनी कहानी और बताऊंगी भी क्या क्या हुआ था इन दिनों में मेरे साथ, जो मेरे ब्लॉग इस टाइम से अभी तक आए नहीं थे। तो अभी चल रही हूँ मैं अपनी दीदी के घर, जिनके वहाँ मैं पीछे भी गई थी। वो लंबी कहानी है दोस्तों, वो बाद में बताऊँगी आपको बैठ के। चलिए दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं मंदिर। पहले चलते हैं मंदिर। बड़ी तिखी लग रही है, घर वाली ऐसे करते हैं। अभी इसको चलते हैं, पहले मंदिर में थोड़ा माथा वगैरह टेकना है मैंने, क्योंकि भगवान जी की कृपा से ही आज मैं ठीक हुई हूँ। और आज सब लोगों के प्यार से भी, नहीं तो मैं तो बुरे हालत हो गए थे दोस्तों, कह नहीं सकती। तो चलो, यहाँ पे काशवी और काशवी के पापा भी हैं। चलते हैं मंदिर। चलो चप्पल उतारो बाहर, चल पैर चल रहे हैं लोग हैं। राधे राधे, राधे राधे काशवी। चलो यहाँ पर चलते हैं मंदिर। जय माता दी, राधे राधे, जय माता दी। तो यहाँ पे पहले हम जल चढ़ाते हैं, फिर मिलते हैं, ठीक है। पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग जल चढ़ा लेते हैं, फिर मिलते हैं। मेरी आवाज़ भी थोड़ा आराम से आ रही है दोस्तों, इग्नोर करना। जोर से बोलने की कोशिश कर रही हूँ ना। तो चलिए पहले जल चला। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने पूजा वगैरह कर ली है मंदिर से, तो अब निकलते हैं घर को। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये मंदिर मैंने पीछे वाले ब्लॉग में भी दिखाया था आपको। तो ये हमारे घर के पास ही है। सुबह से आना था, सुबह से इनका इंतजार कर रहे थे, ये मैच खेलने चले गए थे। तो फिर प्रसाद भी इनसे मंगवाया था। एक तो हमारा पानी नहीं आ रहा था, अभी आया नहा धो के, तो हम लेट हो गए। हेलो दोस्तों, यहाँ पे देखो मैंने भी करी थी। कैसी लग रही है मेरी ड्रेस? चलते हैं, अच्छी लग रही है तो कमेंट करना। लोटा ले लेते हैं अपना। चंदन मैंने लगाया था, दिख रहा मेरे चंदन? नहीं दिख रहा। तो मैं दोबारा चंदन लगा देती हूँ। पानी थोड़ा सा इसमें डालो। तभी तो मैंने कहा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मम्मी चंदन मना रही है, क्योंकि चंदन अच्छे से मैंने लगाया नहीं था, तो इसलिए क्या कर रहे हैं। अब चंदन लगाएंगे। देखो कैसे लगाते हैं टिक्का। मम्मी चलो यहाँ पे भी लगा दो गले में। चलो दोस्तों, यहाँ पे पूजा वगैरह हो गई है। अब चलना है आगे, भी जाना है। मैंने बताया था आपको, दीदी उनके घर भी जाना है, प्रसाद वगैरह बांटना है। इसका मैं बताऊंगी आपको रीजन क्या है करके। तो अभी चलते हैं। तो यहाँ पे हम निकल चुके हैं घर से, और धूप इतनी बढ़ रखी है कि पूछो मत, क्योंकि कैब वाला कोई उठा ही नहीं रहा। ये फाटक का काम चला है ना, इसलिए वहाँ पे फाटक बंद हो रखा है, इसलिए इधर से कोई नहीं आ रहा है। हमारे इधर से ही आ रहे हैं। कौन सी रोड है इधर को? ईसापुर रोड की साइड से आ रहे हैं, तो इसीलिए वो उठा ही नहीं रहे। तो हमें ना फाटक तक जाना पड़ेगा पैदल। वहाँ से अगर कोई बंदा, वहाँ से तो उठा ही लेगा, क्योंकि क्योंकि फाटक है ना, इस कारण से कोई उठा नहीं रहा है। तो चलते हैं, धूप भी है, हवा भी है, चलो इतना तो चल ही लेंगे। तो चलते हैं दोस्तों। दोस्तों, काशू के पापा ने उठा रखा है मेरा बैग, क्योंकि मेरे को मना कर रखा है ना वजन उठाने के लिए। तो हम इनके हेल्प और मैं दोस्तों, यहाँ पे हमारी कैब आ चुकी है। तब से हम बाहर, तब से धूप में ऐसे गर्मी में बाहर बैठे थे हम। तो अभी अब बड़ी मुश्किल से कैब मिली है। अब चलते हैं दोस्तों अपना, जहाँ हमने जाना है वहाँ पे चलते हैं। वहाँ पे जाके आपको भी मिलाते हैं दीदी उनसे। तो काफ़ी टाइम से वहाँ पे उन लोगों से मिलाया नहीं था मैंने आप लोगों को। तो चलते हैं वहाँ पे। काशू की तो पसीने भी हो
काशू कह रही कभी इधर जाना पड़ रहा, कभी उधर जाना पड़ रहा है। पहले हमने वो फाटक टपक के ना उस साइड थे, फिर बाद में उस साइड से फिर हम इस साइड आए, और वहाँ पे काम चल रखा, पूरा मिट्टी मिट्टी हो रखा है, खाई सी ऐसे लग रहा है, डर भी लग रहा था क्या पता कब ट्रेन आ जाए। तो चलते हैं, ऐसे ही बने रहे अब हमारे साथ। देखिए दोस्तों यहाँ पे सनफ्लावर कितने प्यारे हो रखे हैं, 16-17 घंटे। ये देखो क्या मस्त लग रहे हैं। 16-17 घंटे चला के 1000 रुपया पहुँच चुके हैं, थोड़ा बहुत बच्चों के लिए लेना। ये यहाँ पे दुकान, कुरकुरे नहीं है तो ये दे दो। दाल चावल भी खा रही थी परसों मिष्टी। अच्छा है, दाल चावल खाना है यहाँ पे मुझे, ये दाल चावल खाना है हम ले रहे हैं कुरकुरे। पापा, पापा मिले दाल चावल। देखिए दोस्तों यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम दीदी के घर। अब चलते हैं अंदर। अंदर तो सुनसान हो रखा है। लाइट अंधेरे में दिखने ना बाहर से एकदम से। आप ठीक हो? यहाँ पे हमें मिले पहले दीदी वो लोग। मेरा ब्लॉग चल रहा है, जीते रहो। चलो आज क्या बना रहे हैं हम? वैसे तो जोर से पड़ी हुई है। कोई नहीं दाई, स्मार्ट लग रहे हो। क्या है? जीते रहो। स्मार्ट लग रहे हो। मिष्टी वगैरह जाओ। यहाँ पे अब ये हाथ जोड़ेंगे ताई जून को। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको थोड़े देर। यहाँ पे मेरी दीदी बना के ले आई चाय, और ये खुद चाय पी रहे और मेरे को कह रहे चाय नहीं पीनी। यहाँ पे है मिष्टी भाग गई। तो यहाँ पे दीदी चाय बना लेके आई है, ये खुद पी रहे हैं और मेरे को और दीदी को पूछ भी नहीं रहे। और बना के दीदी ले रहे। दीदी तो आज थक गई, आज इतने इनके घर में मेहमान आए ना पूछो मत, क्योंकि आज संडे है ना। हाँ कोई संडे के दिन सबको टाइम मिलता है। हाँ तो हम लोग भी आए हैं, दो जने और आए हैं। तो चलिए, मैंने आपको बोला था ना कि मैं कहाँ जा रही हूँ करके, तो मैं दीदी के घर आ रही हूँ। ये मेरी दीदी लगती है। तो अभी आपको मैंने कुछ आपको बताना भी है दोस्तों, क्योंकि मैं 4-5 दिन कंटिन्यू यहीं आई थी। दीदी ने बहुत सेवा करी है मेरी 4-5 दिन। ठीक हो गई, सबसे मेन बात है कि ठीक हो गई है। हाँ, नहीं तो इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब। मेरे जगह फिर दीदी भी परेशान हो गई थी दोस्तों, क्योंकि मेरे घर भी गई मिलने कि इसकी हालत खराब है करके। पर यहाँ वहाँ से ज़्यादा फिर यहाँ आई। मैं 4-5 दिन कंटिन्यू इनके घर ही रही थी। सुबह आ जाती थी, शाम को जाती थी। तो उसके बीच अच्छे से ख्याल रखा दीदी ने, तो मैं जल्दी ठीक हो गई हूँ। तो चलो मेहनत का फल मिला है ना। हाँ तो चलो दोस्तों, अभी दीदी का ऊपर भी दिखाते हैं, जहाँ दीदी ने गमले गुमले भी लगाए हैं। अभी थोड़ी देर में मिलते हैं। तो आप लोगों से ये बात शेयर करनी है। ये दोनों के बाल, एक तो मेरे पतिदेव के बाल उड़ चुके हैं और दूसरा जीजा के भी उड़ने वाले हैं। तो आप लोग जरूर कमेंट में बताना कि या तो कोई तेल बता दो हमें अच्छा सा कि ये तेल लगाना, और या फिर कुछ और बताना। तो ये देखो इनके जुल्फे उड़े जब एक गाना सुना होगा ना, उड़े जब जुल्फे तुम्हारी। तो वहाँ तो जुल्फे ही नहीं है, फिर उड़ेंगे कहाँ से? गजब बेइज्जती है। देखो ये लड़का अरे इनका सुनो, इनका उड़े जब टकले तुम्हारे। इस लड़के ने लगाई। यहाँ पे मेरे जीजा आ चुके हैं। आप क्या कहना चाहते हो? नहीं, अब देखो कुछ तो बताओगे ना। आप दोस्तों को क्या बोलना चाहते हो? ये देखिए दोस्तों, ये शादी का इफेक्ट है ना। पहले इनके बाल इतने अच्छे थे और अब देखो शादी का नहीं। कहना क्या चाहते हो? आपके पहले तुमने चुने सारे बाल। मैंने तो देखे ही नहीं इनके बाल, हल्के हल्के पहले क्या नहीं देखे, थोड़े ही थे इनके। पहले मैंने देखे नहीं, हल्के हल्के। अच्छा उनका तो शादी, आपका क्या हुआ? ये भी दीदी का नाम लेने चाह रहे हैं दोस्तों। हाँ ये पंकज है ना। ये दोस्तों आप चलते हैं दीदी वाले के ऊपर वाले रूम में, जहाँ दीदी ट्यूशन में पढ़ाती है बच्चों को। तो वहाँ पे चलते हैं, दिखाती हूँ।
यहाँ पे पढ़ाती है दीदी ट्यूशन। यहाँ पे बच्चे आते हैं दीदी के ट्यूशन वाले, यहाँ पे सारे रखे हैं। और ये है दीदी की बालकनी, दिखाती हूँ दोस्तों वो। वाह, यहाँ पे दोनों मस्ती कर रहे हैं। ये देखो कितना अच्छा सुंदर गार्डन है, एलोवेरा वगैरह, पेड़ तो बहुत अच्छे लगा रखे हैं। ये देखो ये कितना बड़ा पेड़ है, ये कितना सुंदर लग रहा है। अच्छा है यार, बड़ा बड़ा है। ये देखिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आ चुके हम बस स्टैंड के वहाँ पे। पहले उनके घर से निकल गए थे। एक बार हमने सोचा कैब बुक कर लेते हैं, फिर हमने कहा यार कैब क्या बुक करनी है, और थोड़ा पैदल सैर भी हो जाएगी हमारी। तो हम वहाँ से बाहर कोनो ढाबा तक हमें जयाजी तक ने अपनी गाड़ी में छोड़ दिया था। फिर वहाँ से बस लगी थी, फिर हम बस स्टैंड से बस में आए। फिर उसके बाद अब हम बस स्टैंड से अंदर को अपनी गली को पैदल जा रहे हैं, ये आगे जा रहे हैं। देखो हेलो, सैर करते हुए जा रहे हैं काशवी और काशवी के पापा। हेलो हेलो, कैसे लग रहा है आपको पैदल जाते हुए? बहुत थक गया मैं भी बहुत आज दिन में भी नहीं सोए थे, पर अच्छा लगा सब लोग उनके वहाँ में। पर दोस्तों मैं सोई थी और मिष्टी दीदी। हाँ, ये इनको ना आइसक्रीम का लाला दिला के सुला दिया था कि जो सोएगा वो आइसक्रीम मिलेगी। चले दोस्तों, बस हम ऐसे जा रहे तहसील वाले रोड पे। आगे आपको दिखाते हैं कि फाटक का क्या हाल हो रखा है। कह रहे हैं कि फाटक का काम ना। और फिर कल काशवी सुनो, फिर कल काशवी की वैन कैसे आएगी? राम मंदिर पे। अच्छा, फिर वहाँ से मुड़ेगी? हाँ, वहाँ तक हमें छोड़ना पड़ेगा काशवी को, लग रहा है। राम मंदिर तक। हाँ, राम मंदिर तो छोड़ना पड़ेगा यार। ये तो स्यापा ही हो गया दोस्तों, क्योंकि ये 4 दिन का स्यापा है, 4 दिन का 29 तारीख। हाँ। चलिए दोस्तों, आगे दिखाती हूँ आपको अभी फाटक पे क्या काम चल रहा है। भैया 20 के नींबू भी कर देना भैया, 20 के नींबू। और क्या चाहिए? यहाँ पे ले रहे सब्जियाँ। हम सब्जी तो क्या ही ले रहे, खीरा ले लिए, जीरे मिर्ची ले ली, टमाटर ले लिए, अब ले रहे नींबू। लेकिन तो मैंने बोला था ना यहाँ पे फाटक में क्या होता है। रिपेयर का काम चल रहा है ना। पूरा ये देखो कैसे जा रहे हैं, कैसे करते हैं। हाथ पकड़ो इसका। ये हमारा टास्क है उधर जाने का। भागो। हम यहाँ से जाना है हमने। गुफा। चलो अपनी मंजिल पे। आप कोई चक्कर नहीं है, हम तो चले जाएंगे। पर सारे बंदे ने यहाँ से वापस हो रहे हैं, किसी को पता नहीं होगा ना, उनको पता नहीं है यहाँ पे ना काम चल रहा है, तो वापस चले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं घर पे। यहाँ पे भीड़ हो जाए। यहाँ पे दोस्तों हम पहुँच गए अपने गली के बाहर। तो बस आज के संडे के दिन दीदी के वहाँ बहुत सारे मज़े करे, बैठ के बातें करे, अच्छा लगा। क्योंकि पीछे तो उतना मैं बात कर नहीं पा रही थी दीदी से, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। तो आज अच्छा लगा था, काफ़ी टाइम से बैठ के अच्छे से बात हुई थी। काशवी ने सबसे ज़्यादा काशवी ने मज़ा करे, क्योंकि काशवी को वहाँ पर मिल गई थी मिष्टी के साथ। काशवी ने जो मज़े करे ना, संडे तो काशू का बना था। तो हम चले गए, कह रहे थे खाना खा के चले जाना, तो फिर लेट हो जाता ना, और तो इसीलिए। और एक ना फाटक बंद रोड का, तो हमारी गली से इधर को सारी गाड़ियाँ इधर से जा रहे हैं। अगर रोज़ इतने सारी गाड़ियाँ जाएंगे, भाई क्या ट्रैफिक लग जाएगा। पै 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 की आवाज़ आ रही है। और अभी एक हमारे इधर लाइट का पंगा है। अभी देखना थोड़ी देर में 9 बजे से कट हो जा रही है यार। यहाँ ना यही है, गर्मियों में लाइट और पानी, 2 चीज़ों का यहाँ पे ऐसा है ना, क्या ही करना है यार। वो तो अच्छा हुआ कि इन्वर्टर है हमारा, तो चलो सर जा रहा है। अब जिसका इन्वर्टर नहीं है बेचारे, वो क्या कर रहे हैं, ऐसे ही है। चलिए
दोस्तों, आपको मैंने एक रीजन तो बताया नहीं था कि मैं उनके घर क्यों गई थी। जैसे कि मैंने बोला था आपको, दीदी उनके घर पे जा रही हूँ, तो मैं इसलिए गई थी क्योंकि मेरे पीछे तबीयत खराब हुई थी। मैंने आप लोगों को बोला भी था, मैं उसका बैठ कर अच्छे से आप लोगों को ब्लॉग दूंगी, तो वो मेरा टाइम अभी मुझे मिला नहीं, उसका मैं बताऊंगी। पर अभी मैं इतना ही बताती हूँ, उनके घर में इसलिए गई थी क्योंकि वो जिस आंटी ने मेरा पेट दर्द ना हॉस्पिटल में से मुझे आराम मिला नहीं था। हॉस्पिटल में रही मैं 1.5 दिन रही थी, तो वहाँ मुझे कुछ आराम नहीं मिला वहाँ से। पर ये था, इतना आराम था, मुझे चक्कर वगैरह जो उल्टियाँ हो रही थी वो थम गई थी। तो उसके बाद फिर घर आई थी, फिर मुझे वही हाल हुआ था, चक्कर उल्टियाँ हो रही थी। तो फिर उसके बाद दीदी आई थी मेरी खबर लेने, तो उनने कहा उनके उधर ना क्योंकि सारी रिपोर्टें मेरी सारी नॉर्मल थी, तो उसमें फिर दीदी आई थी मेरे घर पे। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो जिया जी ने मुझे ये सलाह दी, कहीं धरन हमारे गांव में बोलते हैं नाव पलट गया, तो और इधर बोलते हैं धरन चढ़ गई। तो एक बार मेरे घर आके आप ना ये चीज़ दिखा लेना, क्या पता हो सकता है इस कारण से हो सकता है। तो मैं दूसरे दिन उनके घर गई, तो मैंने उस आंटी के बहू से अपना पेट दिखाया था। उन्होंने कहा आपकी धरन चढ़ी है, एक सीधे में एक तिरछा में, तो ये काफ़ी टाइम की पुरानी होगी, आपको इसको 6-7 दिन आके इसका मतलब जो करते हैं धरन उतारने को। तो उसने मैंने 5 दिन उसने मेरा ये चीज़ करा, तो मुझे 5 दिन में आराम मिला। कंटिन्यू उनके घर गए थे, 2 टाइम मुझे वो करती थी, उससे मेरे को काफ़ी टाइम का आराम भी मिला। तो उसने फिर मुझे बोला था कि आप ना मीठे में कुछ बांट देना, जैसे कि आपको ठीक लगे और आपका अच्छा हो जाएगा, तो उसके बाद मीठा बांटना होता है। तो वही मीठा बांटना जिसने मेरा आंटी ने की बहू ने करा था, तो उनके घर पे भी गई थी मैं मीठा बांटने, और दीदी उनको भी प्रसाद, उसने कहा मीठे में कुछ भी बांट देना जो तुम्हारी इच्छा हो। तो मैं मंदिर में भी प्रसाद वगैरह, सुबह मैंने आपको दिखाया था, मंदिर में भी गई थी, प्रसाद वगैरह भी चढ़ाया था मैंने मंदिर में। तो उसके बाद मैं दीदी के घर गई, तो उन लोगों को भी मीठे में बांटा था, और जिसने मेरी धरन जो चढ़ी थी वो निकाला था, उनके घर पे भी गई थी, आंटी के घर, उनको भी मीठे में मैंने रसगुल्ले वगैरह जो होता है जितना मेरे से हुआ, तो वो चीज़ मैंने उनको बांटी। तो इसीलिए मैं आज संडे को दीदी के घर पे गई थी। और मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी दोस्तों कि मेरी तबीयत क्यों कब से ख़राब हुई थी, क्यों हुई थी। तो आज के लिए मैं आपको अपने इतना ही बताती हूँ, तब मेरे व्लॉग वगैरह तब नहीं आ रहे थे। चलिए मिलते हैं। तो हम पहुँच गए हैं घर, अब करते हैं थोड़ा सा पानी वगैरह पीते हैं। गर्मी बहुत है बाहर यार, दिन में तो बहुत गर्मी थी, अभी तो फिर भी ऐसा है ना कि शाम है, थोड़ा हवा चल रही थी, पैदल आने में थोड़ा सैर भी हो गई हमारी। पर दिन में तो बाहर निकलने का नहीं था, ऐसे आग बबल रही थी ना कि पूछो मत, आग ऐसे बरस रही है जैसे मई जून में नहीं होता, वैसे हालत हो रही थी। तो इसीलिए हमें सुबह तो हमने कैब, अभी भी हम कैब करने वाले ही थे, चलो कोई नहीं, पहुंच गए टाइम से घर। अब मैं दीदी को फ़ोन करके बताती हूँ कि मैं घर पहुँच गई हूँ, वो इंतज़ार कर रहेगी नहीं तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आज का ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखना दोस्तों आपको ना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।